भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हैं, तो वहीं सारे नेताओं ने पाकिस्तान की निंदा की है और सेना के शौर्य पर विश्वास जताया है और गर्व जताया है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तरह के हालात सीमा पर तनाव के बने थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है। बहुत अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत जिस तरह से जवाब दिया पाकिस्तान को पहलगांव हमले के बाद, वो भी मुझे लगता है पूरे विश्व ने देखा है। और उसके बाद अभी सीज फायर हुआ है, बिल्कुल बहुत उनका आभार कि उन्होंने जिस तरह से स्थिति को पूरी तरह से संभाला और पूरी भारत की सभी एक एक व्यक्ति को उन पे विश्वास भी है और उनका मुझे लगता है सभी लोग दिल से धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भारत ऐसी ताकत है जिसको कोई आंख नहीं दिखा सकता। सेना के शौर्य पर पूरे देश के लोगों को गर्व है, जिसने अपने शौर्य को दिखा दिया। भारत के नेतृत्व पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी और सेना दोनों ने देश का सर ऊंचा किया है। हम गर्व से कहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हर समस्या का हल, हर समस्या का निदान बातचीत से होता है और युद्ध जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। मूल बात यह है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का एक गढ़ बन चुका है। खुलेआम पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को पैसे का लालच देकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में उन्हें शामिल करते हैं। ये सब बातें अब साफ हो गई हैं, उजागर हो गई हैं और विश्व के जो अधिकांश देश है उस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरे तरीके से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़। दुनिया में आतंकवादियों को पोषित करने वाला एक देश घोषित हो चुका है। पाकिस्तान भरोसे लायक, विश्वास लायक देश नहीं है, सारी दुनिया जानती है। और जो अभी जिस तरह की कल युद्ध विराम की घोषणा हुई है, उसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से हमारा आग्रह है, क्योंकि हमने विपक्ष के नाते पूरा सहयोग और पूरा समर्थन अपने देश की फौज के साथ और अपने देश की सरकार को भी देने का कार्य किया। लेकिन क्योंकि अब कल युद्ध विराम का घोषणा की गई, अब समय आया है कि भारत सरकार तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, ताकि उस विशेष सत्र में एक स्वर से सभी देशवासी हमारी सेना और फौज के पराक्रम और शौर्य
का आभार व्यक्त कर सकें। देखिए, पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है, जो मैं समझ पाया हूं। और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं।